नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान रूहानी कुरानी वज़ाइफ के साथ मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ शाकिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को, जायज़ हाजात को, दिली मकासद को पूरा फ़रमाएँ। अल्लाह पाक आपके दुखों, परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर फ़रमाएँ। आज मैं आपकी खिदमत में हर किस्मी बीमारी और मर्ज़ की शिफा के लिए ताकतवर और आसान दो अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर किसी भी मेरे भाई बहन या किसी बुज़ुर्ग को कोई भी बीमारी और मर्ज़ लाहिक हो, दवाई और इलाज भी बहुत ज़्यादा किए हूँ लेकिन आराम ना आता हो, तो ये दो अमल आप लाज़मी करें। और ये दोनों अमल आपने रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीना में करने हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये दो अमल आपने शुरू रमज़ानुल मुबारक से करने हैं, ये कोई शर्त नहीं है, बल्कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो ये अमल स्टार्ट कर दें। चाहे 2 रोज़े गुज़र चुके हों, चाहे पहला अशरा गुज़र चुका हो, दूसरे अशरे में शुरू करें या तीसरे अशरे से शुरू करें, आखिर रमज़ानुल मुबारक तक आप इन दो अमल को करते रहें। बल्कि अगर फिर मतलब है कि बेहतरी नज़र आ जाए, उसके बावजूद भी आप रमज़ानुल मुबारक के बाद भी ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बरकत से जितनी बड़ी बीमारी हो, जितनी बड़ी मर्ज़ लाहिक हो, दवा इलाज कर कर के आप थक चुके हों, आराम ना आता हो, या किसी ने जादू तावीज़ात किए हुए हों या नज़र लगी हुई हो, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन दो अमल के करने की वजह से और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की वजह से अल्लाह पाक आपको शिफाए कामला अता फ़रमाएंगे। ये मुजर्रब और आज़मूदा अमल हैं। पहला अमल ये है कि फ़जर की नमाज के बाद बिस्मिल्लाह को मिलाकर 11 मरतबा सूरत फतिहा पढ़कर मरीज़ पर दम करें, साथ में पानी की बोतल रख कर उस पर भी फूंक मार दें और वो पानी भी मरीज़ को पिला दें। जी क्या करना है? बिस्मिल्लाह मिलाकर 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। किस तरह? फ़जर की नमाज के बाद ये अमल करना है। किस तरह करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मिला कर पढ़ना है। बिस्मिल्लाह को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 11 मरतबा इस तरह पढ़कर मरीज़ पर भी फूंक मारनी है, साथ पानी की बोतल पड़ी हुई हो उसके ऊपर भी दम कर देना है और वो पानी मरीज़ को पिला देना है। तो ये अमल आप जब भी देखें रमज़ानुल मुबारक के महीने में शुरू करें, आखिर रमज़ान तक या रमज़ान के बाद भी आप ये अमल कर सकते हैं। दूसरा अमल ये है कि अल्लाह पाक का एक नाम है या सलामू, या सलामू 131 मरतबा पढ़कर रमज़ानुल मुबारक के महीने में और उसके बाद भी आप ये मरीज़ के ऊपर भी दम करें, पानी पर दम करके ये मरीज़ को पिला दें। ये दोनों अमल जब आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में करेंगे या उसके बाद में करेंगे तो इंशाअल्लाह हर किस्मी बीमारी और हर मर्ज़ से अल्लाह पाक मरीज़ को शिफाए कामला अता फ़रमाएंगे। चाहे वो जितने इलाज कर चुका हो, जितने वज़ाइफ कर चुका हो, इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक उसको शिफा अता फ़रमाएंगे, क्योंकि ये दोनों अमल मुजर्रब आज़मूदा अमल है, पावरफुल और ताकतवर अमल हैं। अल्लाह पाक इनकी वजह से मरीज़ को, चाहे वो ला इलाज मरीज़ ही क्यों ना हो, मुकम्मल तौर पर शिफा अता फ़रमाएंगे। इसके साथ साथ मंजिल की एक बुक मिलती है हर किताब घर से, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वो बुक भी आप ले लें, मंजिल की बुक, उसे भी पढ़कर पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएं या मरीज़ ख़ुद वो पढ़कर अपने ऊपर दम करे। मंजिल हर बुक सेंटर से मिल जाती है,
قیدیں جتنی ہوتی ہے اس میں قرآن مجید کی آیات جمع ہیں، پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ وہ پڑھ کر صبح و شام منزل کو بھی مریض اپنے اوپر دم کرے یا کوئی اور اس کے اوپر پڑھ کر دم کرے، پانی پر دم کر کے اس منزل والا پانی بھی صبح و شام پینے سے انشاءاللہ العزیز جتنی بڑی بیماری ہوگی اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں۔ چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل وظائف ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے اس کو آل کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔